मित्रों, भारतीय इतिहास केवल विजेताओं की गाथा नहीं है, यह त्याग और स्वाभिमान की भी कहानी है। आज हम जिस वीर की कथा सुनने जा रहे हैं, वह केवल एक राजा ही नहीं बल्कि भारतीय आत्मसम्मान का प्रतीक थे। वह थे हिंदू शाही वंश के महान सम्राट राजा जयपाल। उन्होंने पश्चिम से आने वाले तुर्क और अफगान आक्रमणकारियों का सामना किया। उन्होंने अपमान सहने से बेहतर मृत्यु को स्वीकार किया। यह कहानी है उनके साहस, संघर्ष और त्याग की। हिंदू शाही वंश और जयपाल का प्रारंभिक जीवन। हिंदू शाही वंश की स्थापना। राजधानी काबुल और गंधार। सीमाएं आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब का बड़ा हिस्सा। जयपाल का जन्म, बचपन और शिक्षा। युद्धकला, प्रशासन और नीति शास्त्र का अध्ययन। एक ऐसे युग में जन्म जब भारत की पश्चिमी सीमाएं असुरक्षित थीं। सिंहासनारोहण और चुनौतियां। जयपाल का गद्दी पर बैठना। पश्चिम से तुर्की और गजनी के खतरों का उभरना। आंतरिक विद्रोह और छोटे छोटे सरदारों को नियंत्रित करना। जयपाल का संकल्प, जब तक श्वास है, मातृभूमि पर आक्रमण स्वीकार नहीं। सेना का संगठन, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक। किलों और सीमाओं को मजबूत बनाना। सबुक्तगीन से पहला संघर्ष। गजनी के शासक सबुक्तगीन का भारत की ओर बढ़ना। जयपाल ने बड़ी सेना के साथ युद्ध की चुनौती दी। पहली भिड़ंत में जयपाल ने जीत हासिल की। एक संधि हुई जिसमें तय हुआ कि सबुक्तगीन भारत पर आगे आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन संधि जल्द ही टूट गई। दोबारा युद्ध हुआ। इस बार जयपाल हार गए। उन्हें अपमानजनक समझौता करना पड़ा। अपमान और पुनः युद्ध की तैयारी। जयपाल ने संधि को अपमान माना। उन्होंने विदेशी शासकों को सबक सिखाने का निश्चय किया। उत्तर भारत के अन्य राजाओं को संदेश भेजा। सामूहिक मोर्चा तैयार किया गया। राजपूत सरदार काबुल और लाहौर के राजा जयपाल के साथ आए। सेना में हजारों हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक। महमूद गजनी का उदय और पेशावर का युद्ध। सबुक्तगीन की मृत्यु और उसका पुत्र महमूद गजनी सत्ता में आया। महमूद की महत्वाकांक्षा, भारत को लूटना और इस्लामी साम्राज्य का विस्तार। 1001 ईस्वी, पेशावर का युद्ध। जयपाल और सहयोगी राजाओं की विशाल सेना बनाम महमूद गजनी की चुस्त दुरुस्त तुर्की सेना। युद्ध में जयपाल ने अपार वीरता दिखाई। लेकिन महमूद की रणनीति, घुड़सवार सेना और धनुर्धारियों ने जयपाल की सेना को पीछे धकेल दिया। अंततः जयपाल पराजित हुए और बंदी बना लिए गए। अपमान और आत्मदाह। महमूद गजनी ने जयपाल को अपमानित किया। कुछ समय बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन अपमान की आग ने उनके मन को तोड़ दिया। जयपाल ने गद्दी अपने पुत्र आनंदपाल को सौंप दी। फिर दरबारियों के सामने उन्होंने कहा, जिस राजा ने अपनी जनता की रक्षा न कर पाई, उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। आनंदपाल और आगे का संघर्ष। आनंदपाल ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने महमूद गजनी से दोबारा संघर्ष किया। राजपूतों का संघ बनाया गया। लेकिन धीरे धीरे महमूद गजनी की शक्ति इतनी बढ़ गई कि हिंदू शाही साम्राज्य कमजोर पड़ गया। राजा जयपाल की विरासत। राजा जयपाल का जीवन केवल युद्ध की हार जीत नहीं था। वह भारत की आत्मसम्मान की आवाज थे। उनकी कथा से यह संदेश मिलता है कि अपमान से अच्छा मृत्यु है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी कि विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर सामना करो। निष्कर्ष। राजा जयपाल ने इतिहास में यह सिद्ध कर दिया कि पराजय से बड़ा कलंक अपमान है। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। आज भी उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर है।
राजा जयपाल हमें यह सिखाते हैं कि जब तक राष्ट्र जीवित है हम भी जीवित हैं, और जब राष्ट्र पर संकट हो तो प्राण न्यौछावर करना ही सच्चा धर्म है। यह थी कहानी हिंदू शाही वंश के महान सम्राट राजा जयपाल की।